हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्काई गोल्ड के कॉल के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ उसका बिजनेस मॉडल, उसका Q3 FY20 के रिजल्ट के बारे और वैल्यूएशन के बारे में भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेंगे। पहले इसका बिजनेस मॉडल जान लेते हैं। स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स एक B2B एक ज्वेलरी मैन्युफैक्चर कंपनी है, यानी कि ये लोग ज्वेलरी वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर जो आपका जो बड़े बड़े जो शोरूम होता है, जैसे आपका कल्याण, टाइटन, PNG, जॉय लुकास, मालाबार, इस तरह का कंपनी को ये लोग अपना बनाया हुआ जो ज्वेलरी है, ये लोग इसको उसको हैंड ओवर कर देते। उसके बदले में इसको एक चार्ज करते, उससे ये लोग अपना रेवेन्यू वगैरह अर्न करते हैं। तो ये इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। ये B2B में ये लोग अपना रेवेन्यू अर्न करते हैं। तो इसका अगर आप इसका Q3 FY20 का रिजल्ट देखेंगे तो इस क्वार्टर में इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट इस क्वार्टर में इसका हुआ है। अगर आप इसका रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो ऑलमोस्ट 71% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। उसके साथ अगर आप इसका 9 मंथ का देखेंगे तो 76% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है, जो कि बहुत ही तगड़ा है। फिर इसका EBITDA 113% से ईयर ऑन ईयर बेसिस से ग्रो किया है। EBITDA मार्जिन भी ग्रो किया है। इसके अगले साल के इस क्वार्टर में, यानी कि Q3 FY25 में था 5.7%, इस क्वार्टर में है ऑलमोस्ट 6.9%, यानी कि इसका EBITDA मार्जिन ग्रो किया है, EBITDA ग्रो किया है। फिर इसका पैट अगर देखेंगे 120% से ग्रो किया, यानी कि इनको इमेंस ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। और इसका पैट मार्जिन भी ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका पैट मार्जिन ग्रो किया है। Q3 FY25 में इसका पैट मार्जिन था 3.7%, लेकिन इस क्वार्टर में इसका पैट मार्जिन हुआ है 4.6%। 3.7 से 4.6% इसका पैट मार्जिन हुआ है। और 9 मंथ पे देखेंगे तो 4.4% का पैट मार्जिन हुआ है। तो आप देखेंगे अगर आप इसको एक साल पहले देखेंगे, इसका पैट मार्जिन तो ऑलमोस्ट 3% के लगभग, लेकिन अब इसका पैट मार्जिन धीरे धीरे ऊपर के दिशा में जा रहा है। इसका कारण भी हम जानेंगे कॉल वाले पार्ट में। तो यही मोटा मोटी इसका बिजनेस है। और इसका वॉल्यूम इस क्वार्टर में है 631 kg पर मंथ इसका वॉल्यूम है। फिर चलते इसका कॉल के बारे में। अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर में, पहले इसका रेवेन्यू गाइडेंस के बारे में और रेवेन्यू के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आप देखेंगे स्काई गोल्ड के मैनेजमेंट पहले वॉल्यूम के थ्रू बात करते थे, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा कि गोल्ड प्राइस बहुत बढ़ गया है। उसके साथ अभी जो शिफ्टिंग हो रहा है वो 22 कैरेट से 18 कैरेट, 14 कैरेट, 9 कैरेट ज्वेलरी का ट्रेंडिंग धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर आप इस ट्रेंडिंग को देखेंगे तो साउथ इंडिया में अभी भी 22 कैरेट ज्वेलरी का परसेंटेज अधिक है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में जो स्टार्ट ज्वेलरी या फिर 18 कैरेट, 14 कैरेट या फिर आपका 9 कैरेट वाले ज्वेलरी बहुत ही ट्रेंडिंग में है। उसका सेल्स बहुत ज़्यादा है आपका नॉर्थ इंडिया में। तो मैनेजमेंट ने कहा क्योंकि उस तरह का अभी शिफ्ट चल रहा है, इसीलिए मैनेजमेंट अभी वॉल्यूम में गाइडेंस नहीं दिया है। मैनेजमेंट ने कहा अब हम रेवेन्यू में अपना गाइडेंस वगैरह देंगे। तो और मैनेजमेंट ने जो कारण देखा है वो भी जायज़ है, क्योंकि पहले ये लोग 22 कैरेट का गोल्ड ज्वेलरी सेल करते हैं, लेकिन अब वो लोग 18 कैरेट, उसके साथ 14 कैरेट, 9 कैरेट स्टार्ट ज्वेलरी का परसेंटेज बढ़ रहा है। तो क्या होगा, इससे वॉल्यूम डिक्रीज होगा किंतु रेवेन्यू में आपको इजाफा मिल जाएगा। तो इसका रेवेन्यू का जो गाइडेंस दिया है, तो मैनेजमेंट ने पहले कहा कि ये लोग 30 से 35% से CAGR में अगले FY30 तक ये लोग ग्रो करते रहेंगे, यानी कि 4 साल के 30 to 35 के CAGR में ये लोग ग्रो करेंगे। अगर आप देखेंगे पहले स्काई गोल्ड ऑलमोस्ट 60-70% से ग्रो करता, लेकिन इस क्वार्टर में मैनेजमेंट ने कहा कि इसका जो ग्रोथ रेट होगा वो थोड़ा नीचे की तरफ आएगा 30 से 35% CAGR में। लेकिन ये बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि धीरे धीरे आपका बेस बढ़ रहा है। और 30 से 35 CAGR ये लोग हमेशा कॉन्जर्वेटिव गाइडेंस देता है, क्योंकि जब भी ये गाइडेंस देता है वो लोग उसको ओवर अचीव करते हैं। लेकिन हर बार ये हो नहीं सकता, नहीं भी हो सकता है। इसीलिए हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इस बिज़नेस को अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। ये आपका FY30 का गाइडेंस। और FY26 का गाइडेंस है 6,100 करोड़ का रेवेन्यू ये लोग करेंगे FY26 में। और अगर आप इसका 9 मंथ का भी रेवेन्यू देखेंगे
तो ऑलमोस्ट है 4300 और इसका टारगेट है 6100, तो इसको ऑलमोस्ट 60-70% से ग्रो करना पड़ेगा। तो Q4 में भी इसका जो रेवेन्यू का जो गाइडेंस का फोरकास्ट है वो बहुत ही तगड़ा है। और FY27 में इसका रेवेन्यू का गाइडेंस है 8100 करोड़, तो ये इसका गाइडेंस है। और इसका CAGR टर्म में इसका गाइडेंस है अगले 4 साल में 30 से 35% CAGR में ये लोग अपना रेवेन्यू को ग्रो करते रहेंगे। तो ये बात है। फिर चलती इसका पैट का गाइडेंस में, तो मैनेजमेंट ने पैट के बारे में गाइडेंस दिया है FY30 के बेसिस में 945 करोड़ का पैट ये लोग इजीली बना लेंगे, ये मैनेजमेंट का एक गाइडेंस है। और इस 9 मंथ में इसका अभी पैट हो चुका है 191 करोड़ इस 9 मंथ में, यानी कि 9 मंथ ऑफ FY26। तो फिर चलते इसका मार्जिन के बारे में। अगर आप इसका मार्जिन देखेंगे तो इसका ग्रॉस मार्जिन, EBITDA मार्जिन, पैट मार्जिन, हर एक जो सेगमेंट है, हर एक सेगमेंट में, हर एक टाइम फ्रेम में इसका मार्जिन ग्रो किया है। और इसका मार्जिन का ग्रो करने के 3 रीज़न मैनेजमेंट ने बताया है। एक है आपका एडवांस गोल्ड का परसेंटेज धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है। अगर आप देखेंगे जो बड़े बड़े ज्वेलरी है, जैसे आपका आदित्य बिरला या फिर टाइटान, बहुत सारे जो कल्याण, ये सब जो ज्वेलरी है, ये लोग अपना एडवांस में गोल्ड वगैरह देते हैं कंपनी को, जैसे स्काई गोल्ड कंपनी को। फिर स्काई गोल्ड कंपनी उससे अनुसार कंपनी के दिया हुआ डिज़ाइन के अनुसार ये लोग अपना ज्वेलरी वगैरह बना देते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है, जो आपका स्काई गोल्ड को जो कैपेक्स लाइट होता है, क्योंकि उसको इन्वेंटरी रखना नहीं पड़ता है, गोल्ड मेटल रोल नहीं लेना पड़ता है, इससे फ़ायदा होता है। और दूसरा फ़ायदा उस रिटेलिंग कंपनी को भी होता है, क्योंकि रिटेलिंग कंपनी का ये थोड़ा कम मार्जिन चार्ज करते हैं, क्योंकि ये लोग एडवांस में ये लोग अपना गोल्ड वगैरह दे रहा है। तो एडवांस गोल्ड के परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी उसका परसेंटेज है 10 to 12%, इसका अभी परसेंटेज है पूरे टोटल AUM में, इसका अभी परसेंटेज है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा ये लोग जो गोल्ड एडवांस गोल्ड का जो परसेंटेज है, इसको ये बढ़ा के 20% कर देंगे अगले 2-3 साल के अंदर, ये मैनेजमेंट का गाइडेंस। तो मार्जिन इंप्रूवमेंट का एक जो लीवर है, एक है आपका एडवांस गोल्ड और दूसरा है आपका प्रोडक्ट मिक्स चेंज, यानी कि पहले आप देखेंगे, यानी कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का परसेंटेज बढ़ जाना। यानी कि पहले आप देखेंगे 22 कैरेट्स का ज्वेलरी ये लोग बनाते हैं, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे ये लोग 22 कैरेट से 18 कैरेट, 14 कैरेट, 9 कैरेट, उसके साथ आपका स्टार्ट ज्वेलरी, ये सब वगैरह ये लोग बनाने लग गए। तो जब आपका छोटा कैरेट का ज्वेलरी होता है, उसमें आपको मार्जिन ज़्यादा मिलता है, तो इससे इसका मार्जिन वाला जो लीवर है वो इंक्रीज़ कर रहा है, ये बात है। तीसरा बात है जो गोल्ड लॉसेस का परसेंटेज धीरे धीरे नीचे आना। अगर आप देखेंगे 1-1.5 साल पहले इसका गोल्ड लॉस का परसेंटेज था 1.5%, लेकिन अभी ये लोग नया वाला जो टेक्निक या फिर कुछ वगैरह नया वाला टेक्निक यूज़ कर रहा है, इससे क्या हो रहा है, इसका गोल्ड लॉस का परसेंटेज धीरे धीरे नीचे आ रहा है। इसका अभी जो करंट गोल्ड लॉस हो रहा है, ये 0.5% से हो रहा है। मैनेजमेंट का गाइडेंस है ये लोग आगे भी इस गोल्ड लॉस का परसेंटेज को नीचे की तरफ लेके आएंगे। तो ये बात है, इसी 3 रीज़न से वजह से, एक एडवांस गोल्ड, दूसरा है आपका वैल्यूएडेड प्रोडक्ट का परसेंटेज बढ़ जाना, और तीसरा है लेस गोल्ड लॉस। तो इस 3 रीज़न की वजह से आप देखेंगे इसका पैट मार्जिन ग्रो कर रहा है, और इसका फ्यूचर गाइडेंस भी है कि इसका पैट मार्जिन आगे भी ग्रो करता रहेगा। FY27 का जो FY26-27 का गाइडेंस है, मोटा मोटी आपका 4.25% प्लस इसका पैट मार्जिन रहेगा। तो इसको एनालिस्ट लोगों ने क्वेश्चन किया था कि अभी आपका ऑलमोस्ट 4.5 पैट मार्जिन है, तो फ्यूचर में ये तो गिर रहा है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा ये लोग कॉन्जर्वेटिवली ये लोग अपना गाइडेंस दे रहा है, होप ये लोग इसका दिया हुआ गाइडेंस को ये लोग ओवर अचीव कर लेंगे। और FY30 का इसका गाइडेंस है 5.25% के प्लस ये लोग अपना पैट मार्जिन रखेंगे। तो अब देखेंगे तो इसका पैट मार्जिन भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कोई भी बिजनेस के लिए। इसके साथ इसका वर्किंग कैपिटल डेज, अभी इसका वर्किंग कैपिटल डेज है 63 डेज। अगर आप Q2 में देखेंगे, एंड ऑफ Q2 इसका वर्किंग कैपिटल डेज था 66 डेज, और आफ्टर Q3 FY26 इसका वर्किंग कैपिटल डेज गिर के आ चुका है 63 डेज। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है ये लोग FY26 के एंड में ये लोग अपना वर्किंग कैपिटल डेज को बिलो 60 डेज पे लेके आएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इससे आपका बिजनेस का जो फंडामेंटल बहुत मजबूत होंगे। तो इस क्वार्टर में आप देखेंगे मैनेजमेंट जो टेक्निकल टर्म के वजह से, टेक्निकल टर्म के
जैसे आपका रेवेन्यू, वॉल्यूम ग्रोथ, गाइडेंस, इस सब से ज़्यादा इसका फंडामेंटल बेसिस में ये लोग ज़्यादा फोर्स किया है। जैसे आपका वर्किंग कैपिटल डेज, नेट डेट फ्री, फिर आपका प्रोडक्ट मिक्स चेंज, फिर आपका इस तरह का चीज़ों पे, कैश फ्लो, इस तरह का चीज़ों पे मैनेजमेंट ने ज़्यादा फोकस किया है। उसके साथ मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि FY27 में ये लोग अपना जो बड़े वाले ऑडिटर को ये लोग आनेंगे, इससे क्या होगा, बिजनेस में क्लियरिटी आएंगे और इसका जो आपका जो बिजनेस का जो रिजल्ट वगैरह होता है वो और थोड़ा क्लियर होंगे। इसके साथ मैनेजमेंट ने भी कहा है ये लोग FY27 से ये लोग अपना सैलरी वगैरह नहीं ड्रॉ करेंगे, जो आपका डिविडेंड वगैरह होंगे उससे ये लोग अपना सैलरी वगैरह लेंगे। तो धीरे धीरे ये लोग देखो, इसका जो कॉरपोरेट गवर्नमेंट्स है इसको भी धीरे धीरे सुधारने की ये लोग ट्राई कर रहा है। और इसका हर एक सेगमेंट में ये लोग अपना जो एक्सपीरियंस बंदा है इसको ये लोग हायर करके उस पोजीशन में बैठा रहा है, जिससे इसका बिजनेस, उसका फंडामेंटल सब, उसका जो ऑफिस कल्चर सब कुछ बढ़िया रहे। तो इसमें मैनेजमेंट अभी बहुत फोकस कर रहा है। तो इसके बाद चलते हैं इसका नेट डेट फ्री के बारे में गाइड करते हैं। तो मैनेजमेंट ने बोला है FY30 में ये लोग नेट डेट फ्री बन जाएंगे, नेट डेट फ्री कंपनी बन जाएंगे। ये भी एक फंडामेंटली एक बहुत ही अच्छा गाइडेंस है और देखते हैं मैनेजमेंट के गाइडेंस के अनुसार कैसे चलता है। फिर इसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, अगर आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मीन्स आपका जो बिलो 22 कैरेट के जो ज्वेलर्स होता है, जैसे आपका 18 कैरेट के ज्वेलरी, 14 कैरेट, 9 कैरेट, स्टार्ट ज्वेलरी, इस तरह का जो ज्वेलरी है ये आपको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में रहता है। और अगर आप देखेंगे मार्जिन वाइज जो 22 कैरेट का जो ज्वेलरी होता है उससे कतई ज़्यादा मार्जिन आपको उस 18, 14, 9 उसके साथ आपका जो स्टार्ट ज्वेलरी है इसमें मिलता है। और स्काई गोल्ड फेमस ही है जो लो वेट वाला, यानी कि आपका जो लो ग्रामेज वाला जो ज्वेलरी है इसको बनाने के लिए स्काई गोल्ड फेमस है। तो अभी गोल्ड प्राइस बहुत बढ़ गया है, इसीलिए आप देखेंगे। और इसका जो जो स्पेशलिटी है, इसका इस स्पेशलिटी में आप अच्छे दिशा दिख रहा है, क्योंकि अभी गोल्ड प्राइस बढ़ गया है और कोई जो कस्टमर है उसका परचेसिंग पावर उतना रेट से नहीं बढ़ा है जिस रेट से गोल्ड के बढ़ा है। तो ये लोग क्या कर रहा है, ग्रामेज को कम कर रहा है कस्टमर, और स्काई गोल्ड यही करता है। जो धीरे धीरे जो स्काई गोल्ड का USP है कि ये लोग लाइट वेट ज्वेलरी में ये लोग इसका स्पेशलिटी है। तो अभी जो सिचुएशन चल रहा है, सिचुएशन के अनुसार स्काई गोल्ड परफॉर्म भी कर रहा है। तो इस सिचुएशन स्काई गोल्ड के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी सिचुएशन है ये हम कह सकते हैं। फिर चलते इसका GLM। तो मैनेजमेंट ने कहा कि GLM वाले जो पोर्शन है इसमें वो थोड़ा स्लो, उसका रन रेट थोड़ा स्लो है, क्योंकि मैनेजमेंट ने कहा जब उसका ऑर्डर आते हैं तब ये लोग जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करने का ट्राई करता है, लेकिन GML वाले जो लोन होते हैं, जो गोल्ड होते हैं, उसको बैंक से प्रोक्योर करने में 2-3 दिन वक्त लग जाते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट का GLM वाले पोर्शन का परसेंटेज बहुत ही कम है। लेकिन मैनेजमेंट ने गाइड किया है अगले FY27 में ये लोग इसको 350 kg यानी कि 80% जो इसका ब्रैकेट होता है उस ब्रैकेट में इसको ले जाने की इसका इरादा है। फिर जल्दी इसका कैश फ्लो। तो मैनेजमेंट ने कहा है कि अभी Q3 में इसका कैश फ्लो न्यूट्रल हो गया है, Q4 में ये लोग पॉजिटिव कैश फ्लो बन जाएंगे और FY27 में इसका कैश फ्लो धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ, यानी कि धीरे धीरे ऊपर की तरफ प्लस में जाने चालू हो जाएंगे। अगर आप देखेंगे Q3 से ही इसका कैश फ्लो माइनस से नेगेटिव हो गया, आप प्लस के दिशा में इसका कैश फ्लो बढ़ेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर वॉल्यूम के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। मैनेजमेंट ने वॉल्यूम के बारे में इस क्वार्टर में कुछ ज़्यादा बातें नहीं किया है। तो इस क्वार्टर का वॉल्यूम ग्रोथ है 631 kg पर मंथ, और मैनेजमेंट का गाइडेंस है ऑलमोस्ट 750 kg के आसपास ये लोग अपना वॉल्यूम को कंटिन्यूसली ग्रो करते रहेंगे। फिर चलते हैं इसका एक्सपांसन के बारे में। तो ये तो इसका जो डोमेस्टिक बिजनेस है ऑलमोस्ट 80% के ऊपर इसका डोमेस्टिक बिजनेस है, और मैनेजमेंट उसके साथ आपका अबू धाबी, दुबई, इस तरह का कंट्री में ये लोग अपना, मालয়েशिया, इस तरह का कंट्री में ये लोग अपना बिजनेस करते हैं।
और लेकिन अब वो लोग ट्राई कर रहा है, यानी कि एक फेजिंग में है, प्लानिंग फेज में है कि ये लोग धीरे धीरे यूके और यूएसए में भी अपना बिजनेस को फैलाने के लिए ये लोग ट्राई कर रहा है, लेकिन वो अभी प्लानिंग के फेज में है। उसका कोई फुल प्रूफ फाइनल प्लानिंग नहीं हुआ है। जब फुल प्रूफ फाइनल प्लानिंग हो जाएगा तब मैनेजमेंट ने थ्रू कॉन को ये लोग बता देंगे। और ये लोग मैनेजमेंट ने भी कहा है कि उसका जो ज्वेलरी का जो डिज़ाइन वगैरह है वो आपका थोड़ा बहुत एशियन कल्चर के मुताबिक है। और जो वेस्टर्न कल्चर है यानी कि यूके यूएसए में जो डिज़ाइन है वो थोड़ा अलग होता है। उस अलग डिज़ाइन के लिए मैनेजमेंट अभी स्टडी कर रहा है। जब उसका स्टडी ख़त्म हो जाएगा या फिर उसका फुल प्रूफ प्लान बन जाएगा तब इस वो लोग उस कंट्री में भी, उस टेरिटोरी में भी एंटर करेंगे। तो इससे क्या होगा, उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका जो 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 एक्सपोर्ट वाले जो सेगमेंट है उसका आपका जो रिसीवेबल डेज थोड़ा कम होता है, 5 से 10 दिन का होता है। अगर आप जो डोमेस्टिक में होता है उसका रिसीवेबल डेज थोड़ा ज़्यादा होता है, 20 से 30 होता है, लेकिन एक्सपोर्ट में 5 से 10 दिन होते हैं। इसीलिए एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट का परसेंटेज अगर थोड़ा बढ़ेगा तो ये ओवरऑल कंपनी के लिए भी अच्छा है। फिर चलते इसका प्रोडक्ट मिक्स के बारे में। तो ये लोग पहले 22 कैरेट्स के ज्वेलरी बनाते हैं, लेकिन अब ये डिफरेंट कैरेट्स के ज्वेलरी बनाने लग गए हैं। और जो लोअर कैरेट्स जो ज्वेलरी है उसका मार्जिन थोड़ा ज़्यादा मिलता है। और एडवांस गोल्ड के बारे में मैंने बता दिया है। और मैनेजमेंट का फ्यूचर में कोई शेयर डाइल्यूशन करने का कोई इरादा अभी तक नहीं है। जब इसके बारे में कुछ पता चल जाएगा तब मैनेजमेंट बता देंगे। उसके साथ इसका जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप और कॉरपोरेट मिक्स के बारे में मैनेजमेंट ने बताया। मैनेजमेंट ने कहा है कि अब वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप में भी ये लोग फोकस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ये लोग जो रीजनल जो छोटे छोटे प्लेयर होता है, 1-2 शोरूम है, उसके पास भी ये लोग अपना बनाया हुआ ज्वेलर्स को पहुंचाएंगे। तो इससे क्या होगा, उसको और थोड़ा फ़ायदा मिलेगा, बिजनेस और थोड़ा ग्रो करेगा। तो और उसका अभी मोटा मोटी गाइडेंस है 20 से 30% को ले जाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर परसेंटेज को। अभी है ऑलमोस्ट 10 से 15% के बीच होगा शायद। तो यही मोटा मोटी इसका कौन कॉल है। उसके साथ हम इसका वैल्यूएशन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। अगर आप इसका वैल्यूएशन देखेंगे तो अभी ये 20 के पी में, अभी FY26 के अगर आप इसका फॉरवर्ड पी करेंगे तो 20 के पी में मिल रहा है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस से आगे 30 से 35 के CAGR में ये लोग अगले 4 साल को ग्रो करेंगे। और मैनेजमेंट हमेशा कंजर्वेटिव गाइडेंस देता है। अगर उससे ज़्यादा नहीं करते, अगर 30% भी करते, फिर भी आपको इस बिज़नेस देख लेना, एक बिज़नेस है, आपको इस बिज़नेस को अच्छे से देखना चाहिए। और इसका पेग रेशियो भी मोटा मोटी 1 के बहुत ही नीचे है। तो एक इंटरेस्टिंग बिज़नेस है। इस बिज़नेस को आपको बहुत ही अच्छे से देखना चाहिए। यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।